पाकिस्तान सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में भारत को पीछे छोड़ चुका है और इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में हमारा स्वागत गालियों से करें, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सरकार खुद ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी बढ़े और पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान पहला ऐसा साउथ ईस्ट एशियन देश बन चुका है जहां सोलर एनर्जी की डिमांड और प्रोडक्शन ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा आगे निकल चुकी है। मतलब पाकिस्तान के लोग कोयले से बनने वाली बिजली के मुकाबले सोलर एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। ये देश भले ही भारत से कम 20 साल पीछे है, लेकिन सोलर एनर्जी सेक्टर के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी आगे निकल चुका है। इसे ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे केवल सोलर पावर की बात कर रहा हूँ। भारत ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में काफी देशों से काफी आगे है और आज अपनी कुल बिजली की जरूरत का 51% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाता है। पर सोलर पावर इंस्टॉलेशन में हमें पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और केवल पाकिस्तान के सोलर एनर्जी बूम के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तानी सरकार खुद पाकिस्तान के सोलर सेक्टर के पीछे हाथ धोके पड़ी हुई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा कंटेंट ढूंढ के बनाने में कई घंटों की मेहनत लगती है और जब आप वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा दिन बन जाता है और ऐसा कंटेंट आप तक लाने का हमें और मोटिवेशन मिलता है। आज पाकिस्तान सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है और पाकिस्तानी जनता अपने ऊपर से बिजली का बोझ कम करने के लिए ये सोलर पैनल लगाने के लिए मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान में ग्रिड एनर्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं और ऑन एन एवरेज अगर पाकिस्तान में आप 100 से 200 यूनिट्स बिजली की इस्तेमाल करते हैं तो हर यूनिट का खर्च करीबन 14 रुपए के आसपास आता है। पाकिस्तान के इन्फ्लेशन को देखते हुए ये एक नॉर्मल सी कीमत है, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी लोगों के लिए बिजली की दर बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में बिजली की कीमतें कम रखने के लिए पाकिस्तान में सोलर रूफटॉप का बूम आ चुका है। ऑन एन एवरेज लाहौर जैसे इलाके में 100 में से 60 घर ऑलरेडी रूफटॉप सोलर पैनल का इस्तेमाल अपनी खुद की बिजली बनाने में कर रहे हैं और ऐसे घर जिनका बिजली का खर्च 50,000 रुपए महीने से ज्यादा पड़ता है, ऐसे 100 घरों में से ऑलमोस्ट 90 घर सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इसकी वजह से पाकिस्तान की थर्मल पावर प्लांट्स में एनर्जी जनरेशन घट चुका है, क्योंकि थर्मल एनर्जी की डिमांड पूरे पाकिस्तान में घटती चली जा रही है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सोलर एनर्जी का शेयर 25% से ज्यादा हो चुका है और अभी 5.3 गीगावाट बिजली पाकिस्तान में सोलर पैनल्स बना रहे हैं। अब भारत इससे 100 गुना ज्यादा बिजली सोलर पैनल से बनाता जरूर है, लेकिन सोलर एनर्जी का शेयर टोटल एनर्जी जनरेशन में अभी काफी कम है। खैर, पाकिस्तान अपनी मेजर बिजली LNG यानी कि नेचुरल गैस से बनाता है। अब क्योंकि ग्रिड एनर्जी की डिमांड पाकिस्तान में घटने लगी है, इसलिए LNG की डिमांड भी पाकिस्तान में तेजी से गिर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान को कतर के साथ LNG का कॉन्ट्रैक्ट फिर से रीनेगोशिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि कम डिमांड होने की वजह से कतर अपनी LNG की कीमतें बढ़ाना चाहता है। पर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान की खुद की सरकार पाकिस्तान में सोलर एनर्जी बूम से परेशान है, जबकि इसकी वजह से पाकिस्तान का एनर्जी इंपोर्ट कम होता चला जा रहा है। देखिए, हर जगह बिजली पे भी एक टैक्स लिया जाता है और बिजली की जितनी डिमांड होती है उतना ही टैक्स पाकिस्तान की सरकार को भी जाता है। अब क्योंकि लोगों ने अपने घरों पे खुद के रूफटॉप पैनल्स लगाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए पाकिस्तानी सरकार को मिलने वाले टैक्स में भी गिरावट आई है। पाकिस्तानी सरकार ने सोलर एनर्जी जनरेशन को कम करने के लिए अब नए टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों तक पाकिस्तान सोलर पैनल्स के इंपोर्ट पे किसी भी तरह की कोई ड्यूटी या टैक्स नहीं लगाता था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार जल्दी इस पे भी एक भारी भरकम टैक्स लगा सकती है। इसके अलावा यहाँ की सरकार ये भी प्लान कर सकती है कि ऐसे घर जहाँ सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं, इन घरों पे भी एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। सोचिए, जहाँ पाकिस्तान की आम जनता पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के एनर्जी सेक्टर जैसा बनाना चाहती है, वहीं पाकिस्तानी सरकार ऐसा किसी भी सूरत में होने देना नहीं चाहती। हम भारतीयों के लिए अच्छी बात है कि सोलर सेक्टर में पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से बढ़ी है और इसकी वजह से सोलर कंपोनेंट्स का इंपोर्ट कई गुना कम हो चुका है। लेकिन अभी भी भारत की मेजर जनता ग्रिड एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है और हमारा ऐसा मानना है कि भारत में रूफटॉप सोलर पैनल्स का कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से अडैप्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत के आम लोग अभी भी बिजली अफोर्ड कर सकते हैं। सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन सोलर रूफटॉप की एक्सपेंशन से हम न केवल अपनी बिजली का खर्च आधा कर सकते हैं, बल्कि पॉल्यूशन को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, दुश्मनों से भी सीखा जा सकता है और ये वीडियो भी इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। कंटेंट पसंद आया है तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिख के आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।